ग्वालियर के नरसिंह नगर इलाके में जलभराव की समस्या बेकाबू होती जा रही है। लगातार शिकायतों के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला तो क्षेत्रीय निवासियों ने चार शहर के नाके पर चक्का जाम कर दिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि धरने के दौरान कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल शहर में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद नरसिंह नगर की गलियां और घर कमर तक पानी में डूब गए हैं। लोगों का कहना है कि यह समस्या सालों पुरानी है, लेकिन आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकला है। स्थिति इतनी खराब है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रसोई घर में खाना नहीं बन पा रहा है और घरों में रहना मुश्किल हो गया। कई लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं और एक परिवार में मृत्यु के बाद अंतिम क्रिया में भारी दिक्कतें आई। इस जल संकट को लेकर क्षेत्रीय पार्षद मनोज राजपूत और पूर्व पार्षद ने भी धरना दिया। धरने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन समाधान की बजाय वहां राजनीतिक नारेबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता पार्षद और महापौर से इस्तीफा मांगते नजर आए। वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी रामावतार बैस के नेतृत्व में धरने पर बैठ गई और विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। चार शहर के नाके पर लगे इस जाम की वजह से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यदि आप पब्लिक को परेशान करोगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। काय का परेशानी हो रही है? मैंने पानी गिरवाया क्या? मैंने पानी गिरवाया क्या? ठीक है, क्या मैं क्या लिखूं? अरे यहाँ पे जाम मत लगाओ, क्या जाम यहाँ पे जाम मत लगाओ। नहीं आएगा कोई। तुम तो सामने चढ़ रहे यार। मैंने जान नहीं किया। अपना पूरा परिचय। शिशुपाल सिंह तोमर नाम है मेरा। पीतम्बर पीछे मेरा मकान बना है। मेरी 3 मृत्यु हो गई हैं। मैं घर में बैठे हुए जगह नहीं। देखो तमाशा क्या हो रहा है मेरे पैरों में, ये देखो। ठीक है, समाधान मेरा मिलने वाला आ रहा है रिश्तेदार, वो आ नहीं पा रहा है। इससे आगे कौन सी बड़ी तो पहले 3 कमी है कहीं पे। यहाँ कोई मेरा रिश्तेदार आ नहीं पा रहा है मेरे पास मिलने के लिए। मैं परेशान हो रहा हूँ, पैसा से दुखी और परिवार से दुखी हैं। अब क्या देखो, कब से आप लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर? क्या है? आज 7-8 महीना है गए। छोटा बच्चा खत्म हुआ, घरवाली खत्म भाई, अब बड़ा बच्चा खत्म है मेरा। नहीं, पानी की समस्या। पानी की समस्या इतना पानी भरा है समस्या घर में। भरी है, मोटर अपने हाथ से चला रहे हैं, कोई आ नहीं घर में मेरे पानी भरा हुआ है अंदर। मैं किराएदार परेशान हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? सेफ्टी टैंक वहाँ चाहिए। सेफ्टी टैंक की व्यवस्था भाई पानी की व्यवस्था करी जाए। कल हमें करंट लगा, मोटर चला। समस्या ये है कि आज 15 से 20 दिन हो गए जब से बरसात चालू हुई है, तब से हमारे वार्ड क्रमांक 8 में नगर निगम की वजह से नरसिंह नगर आज नरक की जिंदगी जीने को मजबूर है। कांग्रेस समर्थित नगर निगम पूर्णतः फेल हो चुकी है। नगर निगम के पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है। आज 15 दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगा दे। जब हर बार का पता है कि यहाँ पानी जलभराव होता है तो पहले से व्यवस्था क्यों नहीं नगर निगम ने करी? अगर इस पूरे ग्वालियर ने नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनाई, महापौर कांग्रेस का बनाया, सबने अगर वोट किया तो इस महापौर और नगर निगम को अपना काम उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। आज ये कारण है कि बेचारे इन सब लोगों ने वोट दिया, नगर निगम की सरकार बनाई, आज इन लोगों के घरों में 5-5 फीट पानी भरा है। मुझे शर्म आती है कि आज मुझे कहने में कि इस ग्वालियर महानगर का हम लोग निवासी है कि आज नगर निगम कांग्रेस की है, उसके बाद में ये स्थिति है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी 15 दिन से नहीं आ पा रही है। हमें वो तो गर्व इस बात का है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहाँ के विधायक है, तो उनसे कह के मड पंप लगा देते, सीवर समस्या हल कराते हैं। और वो आज भोपाल में अगर बीमार नहीं आ पा रहे तो उनका निजी स्टाफ, उनके पीए, उनका बेटा, उनके समर्थक गली गली जा के काम करा रहे हैं, मोटरें लगवा रहे हैं। कहाँ है महापौर? कहाँ है महापौर के ये सारे लोग कर्मचारी? सारे के सारे फेल हैं। और हम ये मांग करते हैं, अगर आप नरसिंह नगर की इन मातृ शक्तियों घरों में पानी है, खाना नहीं बनना है, अगर आप समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे तो नैतिक दायित्व तो आपका बनता है कि आपको पद से इस्तीफा देना चाहिए और नगर निगम कमिश्नर को यहाँ से विदा करा देना चाहिए।
तो भाई साहब आप जो धरना दे रहे हैं किस वजह से दे रहे हैं, क्या कारण है? पिछले साल भी नरसिंह नगर में पानी भरा था। माननीय क्षेत्रीय विधायक ऊर्जा मंत्री जी भी आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि इसमें हम सेफ्टी टैंक बना के अगली साल तक तैयार कर देंगे, किंतु अभी तक सेफ्टी टैंक की कोई तैयारी नहीं है। मंत्री जी अभी रामधुन में लगे हुए हैं। उनका तो यही है राम राम जपना, पराया माल अपना। उनका क्षेत्र की जनता के लिए कोई ध्यान नहीं है, क्षेत्र के विकास पर कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है, बाकी जनता मोटर लगी थी जिससे पानी निकाला जाता तो मकान में क्या वो भी 2 साल वो मोटर लगी हुई थी, उसमें भी माननीय मंत्री जी के समर्थक हैं या उनके समाज बंधु हैं, उन्होंने उस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। आपने जो धरना दिया 4 क्या वजह क्या किस लिए? लगातार 10 दिन से नरसिंह नगर में घरों में 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। आयुक्त महोदय को बता दिया, निगम प्रशासन को बता दिया, लेकिन आज दिनांक तक कोई ठोस कदम स्थायी समाधान अभी तक नहीं किया। घरों में पानी भरा हुआ है। पिछले 10 दिन से लगातार लोगों के खाना नहीं बना। सभी अधिकारी आए, आयुक्त महोदय आए, सभी लोग आए, लेकिन समस्या का समाधान जैसा का तैसा ही है। बरसात के टाइम पे ही क्यों याद है, उससे पहले क्यों नहीं आता? जिस तरह से नहीं, पूर्व में भी देखा पानी भरा था। माननीय मंत्री महोदय आए, बोल गए थे कि यहाँ टैंक बनेगा, लेकिन आज दिनांक तक टैंक की कोई व्यवस्था नहीं हुई। आज जनता को द्वारा से वहाँ जूझ रही है। पानी भरने में रामधुन चल रही है, किस तरह से मानते हैं मंत्री जी रामधुन करते हैं? आज पानी भरने में तो रामधुन के कानों तक नहीं गुजर रही उनकी आवाज़। बिल्कुल हमें समाधान चाहिए, परमानेंट समाधान चाहिए। वहाँ नगर निगम की पहली जो व्यवस्था थी 10 साल 15 साल पहले, टैंक था वहाँ और मोटर लगी थी और मोटर द्वारा पानी निकलता था। अब 10 साल से देखा जा रहा है कि अभी खुद 2-3 साल पहले मोटर भी निकाल दी उन्होंने और वहाँ जगह गिर गई, कब्जा हो गया। अब उसको परमानेंट व्यवस्था करें। क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। आज आप देख सकते हो किस तरीके से उनमें आक्रोश है। हम उनके साथ बैठे हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम उषा अहरवार है, मैं नरसिंह नगर में रहती हूँ। मेरे घर में 1 महीने से पानी भरा है। प्रशासन हमारी परेशानी नहीं सुन रहा है। हम लोगों को बहुत दिक्कत है। हमारे घर में करंट भी फैल रहा है, जबकि फ्रिज घर में सब चीज़ों में पानी भरा पड़ा है। कब तक होगा ये निकास? वोट मांगने के लिए तो सभी आते हैं, सभी कहते हैं बहन हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं सुनता। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें हमारी गली का निकास चाहिए कि पानी निकल जाए। कितने सालों से परेशान हो रहे हैं? कई बार मंत्री जी भी आए हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो जाती है। पहले मोटर लगी थी, पानी की निकल जाती है, मगर इस साल तो कुछ परेशानी ज्यादा ही हो गई है। अब कब तक नहीं उठने वाले हैं? हम जब तक नहीं उठेंगे हमारी सुनवाई नहीं होगी। बताया जा रहा है मंत्री जी अगले साल आए थे यहाँ पर, सेफ्टी टैंक की बोलकर गए थे। वो तो कुछ भी बोलते हैं, अपने मुंह से मुकर जाते हैं। काम हो गया आज आके देखें। जब तक उनसे बात नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अपना पूरा परिचय दे दें। हम 4 शहर के नाके नरसिंह नगर में रहते हैं। हमारा नाम है चंपार है। क्या हो रहा है? 1 साल से पिछली साल भी भरा था, कोई निराकरण नहीं हो रहा, ना कोई सुनवाई होती है। और इस साल पूरा भरा है, 8 दिन से खाना नहीं बन रहा घर में। अब बताओ हम क्या करेंगे? उसका कोई आता है, चला जाता है, देख जाता है, भग जाता है। आज आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर? कुछ नहीं किया, ये पानी निकाल देते हैं और बाकी टाइम बच्चों को तो पूरा चक्का जाम किया है। हाँ, चक्का जाम किया है यहाँ तक नहीं जाने वाले आप यहाँ? अभी 2 घंटे बैठेंगे हम इधर, कोई आ ही नहीं रहा इधर सुनवाई करने के लिए। नेताजी डीडी नगर के बाद अब फिर 4 शहर के नाके पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया है, क्या है ये पूरा मतलब? ये चक्का जाम या मानव श्रृंखला जो भी अभी यहाँ बनाई गई है, जनता बहुत त्रस्त है, बहुत पीड़ा भुगत रही है। अति कष्ट में जब व्यक्ति होता है, आज ये 1 दिन की समस्या नहीं है, ये लगभग 3-4 वर्ष से जब भी बरसात आती है और यहाँ पे नरसिंह नगर के लोगों की स्थिति नर्क हो जाती है। रसोई में पानी घुसा हुआ है, बेडरूम में पानी घुसा हुआ है, फ्रिज खराब हो गए, पलंगों में पानी घुसा हुआ है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे, तो गृहस्थी का पूरा सामान खराब हो चुका है। तब लगातार निगम प्रशासन आया, वही उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद भी आप लगातार देख रहे हैं कि हम जन सुनवाई में भी गए, जन सुनवाई में भी पीड़ा बताई, वही सुनवाई नहीं हुई। तो आखिर जनता करे क्या? आज जनता जो सड़क पर आई है, ये निकम्मा जो निगम प्रशासन है उसके निकम्मेपन की बदौलत है कि आज नरसिंह नगर की जनता सड़कों पर है और अति कष्ट और अति पीड़ा भुगत रही है। क्या लगता है आपको समस्या हल हो पाएगी, ऐसे ही बैठे रहेंगे ये लोग? अगर ये प्रशासन, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये निकम्मा प्रशासन जागे और जनता की पीड़ा को दूर करे, एसी के चैम्बरों से बाहर आए। जब भी बात करो किसी अधिकारी से मीटिंग है, अरे भाई मीटिंग में कर क्या रहे हो आप? जनता नरक भुगत रही है, जनता तकलीफ भुगत रही है।
कांग्रेस और बीजेपी करने में लगे हैं। यहाँ पर नरसिंह नगर के रहवासी हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, पुलिस ने काफ़ी समझाया। क्या है ये पूरा मसला? ये आप देखें कि इस साल जो बारिश हो रही है अत्यधिक मात्रा में हो रही है, 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, तो पानी आएगा तो धीरे धीरे ही निकलेगा। नगर निगम के अधिकारियों से भी बात करी है, उन ऑलरेडी मोटर पानी निकालने के लिए इनका कहना है कि और ज़्यादा मोटर लगाएं और पहले से जो एक ड्रेनेज बना हुआ था, गड्ढा बना हुआ था, इस प्रकार गड्ढा बन जाए ताकि पानी तेज़ी से निकल सके। तो वो काम नगर निगम का ही है, उनका अधिकारियों से बात हो गई है, इनको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रोड पे बैठ के चक्का जाम करने से कोई निदान होगा नहीं। शहर में न जाने 4-5-7 जगह पानी भरा हुआ है जहाँ पे अलग अलग लोग बाग खड़े होकर के और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी हम इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, चारों ओर जाम लगा है, आप लोग भी इनको समझा रहे हैं लेकिन मानने के लिए तरफ तैयार नहीं है। अब तो क्या है कि इसमें आप भी समझते हैं हर प्रकार के लोग हैं, किसी को अपनी राजनीति को चमकाना है, ठीक है, और रोड पे खड़े होने पर इनकी पब्लिसिटी बढ़ती है, इसलिए लोग चक्का जाम कर रहे हैं। भाई समस्या तो है, पानी तो हर जगह भरा रहा है, पानी भराएगा तो उसको बाल्टी से और मग्गे से तो निकाला नहीं जा सकता, मोटरें लगी हुई हैं और जो भी मदद बन रही है सरकार की तरफ से मदद करा रहे हैं। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।